जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली कोई बात नहीं, लास्ट में 5-6 लाइन 9 लाइन लिखाऊंगा, वो उनसे कवर हो जाएगा पूरा एसिड बेस बैलेंस, वो रख लेना तुम लोग बस। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर एसिड बनता है और एलिमिनेट होता है, बेस बनता है और बेस एलिमिनेट होता है। ठीक है, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी की क्या होती है, पीएच मेंटेन रहती है। मैंने बोला पीएच क्या है आपका, H+ आयन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ H+ आयन। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन है या फ्लूइड है जिसके अंदर जितने ज्यादा H+ आयन वो उतना ज्यादा एसिडिक, और जिसके अंदर H+ आयन एब्सेंट या कम वो उतना ज्यादा बेस यानी एल्किलोसिस। ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन कब दान दे सकता है H+ आयन का, जब उसके पास बहुत सारे। ठीक है, अगर वो दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा वो एसिडिक। अगर कोई सॉल्यूशन H+ आयन ले रहा है तो क्या है वो बेसिक। कितना समझ में आया पीएच है क्या? ठीक है, फिर मैंने बोला जो पीएच है हमारी ह्यूमन बॉडी को, उसको जो रेगुलेट करता है, मेंटेन जो करता है पीएच को, वो 3 सिस्टम करते हैं, 3 टायर सिस्टम है। अगर ह्यूमन बॉडी की पीएच को मेंटेन करने का काम देखें तो पहला क्या, बफर। बफर है जो आपकी बॉडी का पीएच, फर्स्ट टायर सिस्टम कौन सा है, बफर। सबसे पहले यही आता है बफर। बफर कितने होते हैं? 4, हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन, फॉस्फेट और फोर्थ कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। ठीक है, ये 4 बफर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी की पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब देखो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हीमोग्लोबिन कैसे करता है पीएच को मेंटेन। हीमोग्लोबिन जो है Hb आपका क्लोराइड शिफ्टिंग करता है, Cl- होता है ना, क्लोराइड शिफ्टिंग करता है और HTCO3 को एक्सेप्ट करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, कल पढ़ाया मैंने, आपको रिवाइज करवा रहा हूं जिसने क्लास नहीं ली सिर्फ। हीमोग्लोबिन क्या करता है, क्लोराइड शिफ्टिंग करेगा और H2CO3 को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और भी कोई गया क्या बाहर? और कोई भी है? तुम्हारे लिए दोबारा बताऊं? हैं? कल क्लास ली थी क्या? ली थी चेतना? नहीं ली? कोई बात नहीं, देख लो। जो प्लाज्मा प्रोटीन है क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है इनके ऊपर। ठीक है, ये लीवर में जाके H+ से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जो फ्री H+ से वो इससे बाइंड हो गया प्लाज्मा प्रोटीन से, तो H+ कम हो गया, मतलब एसिडिक कम हो गया। ठीक है, फॉस्फेट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं H+ को। ये मैंने आपको कल पढ़ाया है ना, तो इसे मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो लंग्स कैसे काम करते हैं, बफर था पहला, तो ये लंग्स जो है वो सबसे इमीडिएट वर्क करता है, सबसे फास्ट। अगर आपकी पीएच मेंटेन नहीं है तो सबसे फास्ट कौन वर्क करेगा, लंग्स। कितने टाइम के अंदर आ जाएगा लंग्स, 5 to 10 सेकेंड। लंग्स, ह्यूमन बॉडी की पीएच अगर अबनॉर्मल हो गई तो 5 to 10 सेकेंड के अंदर लंग्स काम करके क्या कर देगा। किसी इंसान का अगर फेफड़ा स्वस्थ है, किसी इंसान का अगर फेफड़ा स्वस्थ है तो 5 से 10 सेकेंड के अंदर उसकी पीएच नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, कैसे करता है, देखो लंग्स क्या करता है, CO2 सुना है आपने, CO2 एक वोलेटाइल एसिड है। क्या है, वोलेटाइल एसिड। बॉडी के अंदर जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा एसिड। ठीक है, अब क्या करता है लंग्स अगर किसी पेशेंट में एसिडिक हो रहा है, क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, मान लो क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, तो आप क्या समझोगे, CO2 ज्यादा है। CO2 ज्यादा कब है, जब फेफड़ा क्या कर रहा है, फेफड़ा क्या कर रहा है, फेफड़ा क्या कर रहा है, CO2 को रिटेन कर रहा है ना। मैंने बोला ना CO2 क्या है आपका, CO2 क्या है आपका, वोलेटाइल एसिड। बॉडी के अंदर जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ज्यादा एसिड होगा, ये इतना मान के चलो। ठीक है, किडनी क्या करती है, हाँ देखो किडनी जो है वो आपके H+ आयन और H2CO3
माइनस आयन इनको एलिमिनेट भी कर सकती है और रिटेन भी कर सकती है। तो मतलब अल्टीमेट जो आपकी पीएच उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? किडनी। तो दोहरा काम कौन कर रहा है? किडनी। इतना समझ में आया? नॉर्मल सबको पता है वैल्यू कितनी होती है, पीएच कितना होता है, पीसीओ2 कितना होता है, एस2CO कितना। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पीएच लिखो आप अपनी 7.31, पीएच लिखो। PCO2 लिखो 32, कार्बोनेट आयन लिखो 17। बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताना। आया आंसर किसी का? पहला क्या बोला? और कोई? मेटाबॉलिक एसिड छोड़ो, एसिडोसिस छोड़ो, तुम उससे पहले क्या बोलो? और कोई? कल किस किसने क्लास ली थी कल? वो मैंने थंबनेल इसलिए डलवाया था एसिड बेस इम्बैलेंस का, क्योंकि तुम्हें पता लग जाए। तो तुम्हें पढ़ाया नहीं अभी तक किसी ने भी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। रेड पेन से सबसे कॉपी के टॉप पे लिखो, रेड पेन से सबसे कॉपी के टॉप पे पीएच, PCO2 और SCO3 माइनस लिखो। देखो इधर देखना, सबसे पहले क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका, सबसे पहले देखते हैं पीएच। पीएच कितनी है हमारी? 7.31। मतलब नॉर्मल कितनी होती है? 0.35 से 7.35 से 7.45। इससे कम है तो एसिडोसिस। तो यहाँ क्या हो रहा है? एसिडोसिस। ये इतना समझ में आया हो गया? आगे इतना तो ठीक है। अब ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये कौन जस्टिफाई कर रहा है वो हम देखते हैं नीचे। अब देखो कैसे, एसिडोसिस है, ठीक है, तो मतलब पीसीओ2 की वैल्यू कितनी होती है? 35 to 45। मैंने कहा था पीसीओ2 जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। अब CO2 तो 35 नॉर्मल से भी कम हो रहा है, तो मतलब रेस्पिरेटरी तो नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक देखते हैं, मेटाबॉलिक कितना होता है हमारा? 22 से 28। मतलब SCO3 माइनस जितना ज्यादा कम होगा, मतलब बेस है ना, SCO3 माइनस क्या है? बेस है। ज्यादा होगा तो एल्केलोसिस होगा और कम होगा तो एसिडोसिस। ये कम हो रहा है बेस वैल्यू से, तो कैसा है ये? मेटाबॉलिक। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया इतना? आया कि किसी को? देखो मैंने कहा था कि PCO2 को, CO2 क्या है हमारा? एसिड है, जितना ज्यादा होगा एसिडोसिस होगा, ठीक है। अब नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 35 से 45। अब इसमें देखो तो नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो रहा है, मतलब CO2 कम हो रहा है, मतलब एसिड कम हो रहा है, तो एसिडोसिस तो रेस्पिरेटरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि CO2 तो कम हो रहा है ऑलरेडी। तो अब देखो, अब SCO3 क्या है आपका? बेस है। अगर ये 28 से ज्यादा होता मतलब बेस होता, एल्केलोसिस होता, लेकिन ये तो नॉर्मल वैल्यू से भी कम है, मतलब एसिड को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब वो सोचो 32 कम क्यों हुआ वो PCO2? देखो ये CO2 SCO3 माइनस दोनों क्या है? भाई बहन है। समझो कैसे? देखो अब इसको लगा, अब ये क्या है? लंग्स, आपका फेफड़ा। ये क्या कर रहा है? इसको लगा भाई आपका SCO3 माइनस तो कम हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक क्या हो रहा है? एसिडोसिस। मतलब आपकी किडनी तो फैल गई है, किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, किडनी फैल गई है। तो जब बहन फैल गई है तो भाई हेल्प करने आता है। ये क्या करता है? CO2 को बाहर निकाल रहा है, कम कर रहा है ना, 35 से 45 कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब एसिडोसिस कम कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है? कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी मतलब पार्शियली कंपनसेट है या अनकंपनसेट है, वो कैसे पता लगेगा? वो एक ट्रिक लिखवा रहा हूं इधर। पीएच, PCO2, SCO3 तीनों ही अबनॉर्मल हो, तीनों ही अबनॉर्मल हो तो पीसी होगा। समझ में आया? पीसी पार्शियली कंपनसेट, बस ये याद रखना। अब देख लो तीनों ही अबनॉर्मल है, 7.31, 32 और 17। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? देखो अगर
ये याद रखना तुम लोग, मैंने कल भी बताया था, अगर पीएच आपकी अबनॉर्मल है तो दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। पीएच अबनॉर्मल देख के आप देखना सबसे पहले, या तो जो नीचे के दो पैरामीटर है पीएच के बाद कौन से, CO2 और SiO3, ये उन दोनों में से कोई एक अबनॉर्मल है और एक क्या है, नॉर्मल है, तो क्या होगा, अनकंपनसेट। और दोनों ही अबनॉर्मल है तो पार्शियली कंपनसेट, क्योंकि पीएच तो ऑलरेडी अबनॉर्मल है उसमें। समझ में आया? ये मैं लिखवाऊंगा सबको, लास्ट में ट्रिक लिखाऊंगा, पहले समझ लो। ये क्वेश्चन समझ में आएगा, तेरे को नहीं आएगा अभी, आया तेरे को? हाँ, आधा अधूरा, क्योंकि तो पिछले वाली क्लास ली नहीं है, आज जाके देख लेना, तुझे मिल जाएगी ऐप के ऊपर। वो क्लास लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेगा तो समझ में आ जाएगा। कल मैंने 2 घंटे पढ़ाया करीबन, बेसिक ही पढ़ाया था, नॉर्मल चीजें क्या होती हैं। कल तो मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कराए, सिर्फ यही कराया था कि ए बी मतलब किसी पेशेंट में एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है तो फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस करने के लिए मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी यूज करते हैं, रेडियल आर्टरी, ठीक है। उसमें अगर रेडियल आर्टरी यूज कर रहे हैं तो नीडल का जो एंगल है वो कितना होगा, 45, ठीक है। अगर फीमोरल आर्टरी यूज कर रहे हैं तो 90 डिग्री, ब्रेकियल आर्टरी यूज कर रहे हैं तो 60। आइडियल सैंपल कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, बस ये मतलब नॉर्मल वैल्यू करवाई थी सारी सारी, आज से ही हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन अटेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको पीएच देखो सबसे पहले, पीएच आपकी नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। आपने देखा पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं है, नहीं है ना, तो मतलब दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या, अनकंपनसेट और पार्शियली कंपनसेट। अगर फिर नीचे के दो पैरामीटर देखते हैं, नीचे की दोनों पैरामीटर में से कोई एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल है तो क्या होगा, वो अनकंपनसेट, और दोनों ही अब नॉर्मल है तो समझ में आया? तो यहाँ दो फॉर्मूला हो सकते हैं, एक तो पार्शियली कंपनसेट का हो गया, और इन दोनों में से कोई क्या हो, एक अबनॉर्मल और एक नॉर्मल, तो फिर क्या होगा, ये ट्रिक है। अगर पूरा भी चैप्टर याद नहीं रहता है तो ये 2 लाइनें भी याद रखोगे तो आराम से निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर पीएच नॉर्मल है, बताओ क्या होगा ये, हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब लड़ो मत। एग्जाम्पल लिखो नेक्स्ट, पीएच लिखो 7.30, पीएच लिखो 7.30, PCO2 55 है और SiO3 -26। ये है आपका, क्या क्या आएगा, जिससे पूछूंगा वो। कुणाल पता क्या है इसका, ठीक है, देखो इधर ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा अटेंड करने का तरीका, पीएच। पीएच क्या है हमारी, कम है, तो क्या हो रहा है, एसिडोसिस। अब देखो एसिडोसिस को इन दोनों में से जस्टिफाई कौन कर रहा है, ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। अब देखो इन दोनों में, ये तो क्या है, अब नॉर्मल, और ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, अब नॉर्मल, है ना। तो मैंने कहा था पीएच अगर अब नॉर्मल है, पीएच क्या है आपका, अब नॉर्मल है, तो दो कंडीशन हो सकती है, क्या, अगर बाकी की जो दो पैरामीटर है उनमें से एक क्या हो, अब नॉर्मल, और एक क्या हो, नॉर्मल, तो क्या होगा वो, अनकंपनसेट। और तीनों ही क्या हो, मतलब ऊपर पीएच तो अब नॉर्मल है और बाकी के दोनों भी क्या हो, अब नॉर्मल, तो फिर क्या होंगे वो, ठीक है। अब देखो एसिडोसिस है, सबसे पहले देखो अब ये मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी। अब देखो अगर एसिडोसिस है, PCO2 क्या है, जितना ज्यादा PCO2 उतना ज्यादा एसिड ज्यादा, ठीक है। मतलब ये हो सकता है, नीचे देखते हैं मेटाबॉलिक।
कार्बोनेटाइन तो नॉर्मल रेंज में, तो क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो मैंने कहा था पीएच अगर आपकी अबनॉर्मल है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या, एक तो आपका दो पैरामीटर से एक क्या हो अबनॉर्मल और एक क्या हो नॉर्मल, एक अबनॉर्मल है एक नॉर्मल है, तो क्या है वो अनकंपनसेट। अगर पीएच नॉर्मल होती, पीएच नॉर्मल है, फिर क्या करोगे आप, पीएच नॉर्मल होती फिर क्या करते, बताओ। अगर पीएच नॉर्मल है आपकी, ठीक है ध्यान सुना, पीएच नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल होने के बाद दोनों डाटा क्या है नॉर्मल है ना, तो मतलब ये क्या है नॉर्मल फिनोमिना। अगर पीएच नॉर्मल है दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, पीएच नॉर्मल है दोनों ही नॉर्मल है, तो क्या है नॉर्मल फिनोमिना, जो मैंने कल पहला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अगर आपका पीएच नॉर्मल है और बाकी में से कोई एक अबनॉर्मल है, दोनों अबनॉर्मल है, तो फिर क्या होगा वो कंपनसेट। समझ में आया। नेक्स्ट लिखना है क्वेश्चन, लिखो पीएच पीएच लिखो 7.49, PCO2 50 और SCO3 34। देख ली ज्यादा ऊपर, कुणाल बता क्यों है, क्यों है एसिडोसिस, क्यों है, और इसके अंदर HCO3 भी बढ़ रहा है और ये pH 7.49 बढ़ रहा है, तो वो है pH equal to HCO3, दोनों बढ़ रहे हैं तो इसमें मेटाबॉलिज्म। ठीक है ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले अटेंड करने का तरीका देखो। पीएच क्या है आपका, नॉर्मल है अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल, ये क्या है और ये क्या है अब नॉर्मल। पीएच किसको जस्टिफाई कर रहा है, एल्केलोसिस। अब ये एल्केलोसिस को कौन जस्टिफाई करेगा, बताओ। अगर एल्केलोसिस है तो PCO2 तो ज्यादा हो रहा है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है, एल्केलोसिस तो हो ही नहीं सकता। क्या है 34 है, मतलब ये हमें पता है SCO3 माइनस क्या है, बेस है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेस ज्यादा होगा, मतलब एल्केलोसिस होगा, तो मेटाबॉलिक है। तो ये PCO2 क्यों बढ़ रहा है, ये वही है, ये भाई बहन का रिश्ता है इसमें, कि अब ये ज्यादा हो रहा है मतलब एल्केलोसिस हो रहा है बॉडी के अंदर, है ना, बेस ज्यादा हो रहा है, तो क्या करता है फेफड़ा हाइपोवेंटिलेट करता है, लंग्स जिसका फेफड़ा स्वस्थ हो गया करेगा, हाइपोवेंटिलेट करेगा, और हाइपोवेंटिलेट करके CO2 को रिटेन करेगा, तो CO2 रिटेन करेगा, तो CO2 कैसा है, एसिड है, एसिड बढ़ेगा और कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। समझ में, अभी तीनों अब नॉर्मल है, मैंने क्या बताया था, पीसी पार्शियली कंपनसेट, तो समझ में आप लोगों को ये आ रहा है। नेक्स्ट लिखो, अब लिखना 7.41 पीएच, पीएच 7.41, PCO2 55,
तुम्हारे साथ वालों के डीवी हो गए, पता था ना, जो तुम्हारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनमें दिल्ली एम्स मिला उनका डीवी हो गया। देखो मेटाबॉलिक एल्केरोसिस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, है? मेघना कितना है, क्यों है कंपनसेट? हाँ ठीक है, पीएच क्या है आपकी? नॉर्मल रेंज में, ठीक है। CO2 क्या है? अब नॉर्मल, और ये भी क्या है? अब नॉर्मल। मैंने कहा था जब आपकी पीएच क्या हो? नॉर्मल, तो दो क्राइटेरिया बनते हैं आपके, क्या? बाकी की दोनों पे अगर क्राइटेरिया क्या पैरामीटर PCO2 और SCO3 माइनस क्या हो? नॉर्मल, तो फिर क्या होगा ये? नॉर्मल। अगर बाकी के दोनों क्या है? अब नॉर्मल, तो क्या होगा ये? कंपनसेट। अब दोनों अब नॉर्मल है, कंपनसेट है। अब देखो पीएच 7.41, मतलब किसकी तरफ जा रही है पीएच? एल्केलोसिस की तरफ जा रही है ना, तो एल्केलोसिस। अब देखो ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक, वो देखो CO2 55, तो CO2 मतलब एसिडोसिस, ये तो इसको फुलफिल नहीं कर रहा। SCO3 माइनस यानी बेस है, बेस जितना ज्यादा होगा मतलब एल्केलोसिस होगा, तो वही है ये किस 55 एसिड क्यों बढ़ा? फिर इसको कंपनसेट करने के लिए लंग्स आपका फेफड़ा क्यों CO2 रिटेन कर रहा है? एल्केलोसिस हुआ ना बॉडी के अंदर, बेस ज्यादा है, उसको कंपनसेट करने के लिए एसिड बढ़ा रहा है फेफड़ा आपका। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेवन 7.31, 50 और 29। चेतना बताएगी अब की बार। पार्सली कंपनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसी को बताना दो यार। सुन भी हटना थोड़ा सा, बताओ मेटाबॉलिक क्यों बताया था तुमने पहले? बताओ। देखो मैंने बताया था सबसे पहले, देखो इनमें से, देखो इधर क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका देखो, आपके पास आएगा यही, आपके पास दो कंडीशन है, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक। इनकी भी दो कंडीशन है, एसिडोसिस और एल्केलोसिस। कितनी कंडीशन होगी? चार। अब इनकी भी हर एक की तीन तीन है, अनकंपनसेट, पार्शली कंपनसेट और फुली कंपनसेट, ठीक है। इनकी भी, इसकी भी तीन, इसकी भी तीन, इसकी भी तीन, तो 12 कंडीशन आएगा तुम्हारे पास इन 12 में से ही, ये ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने के तरीके आप देख लो, पीएच आपकी नॉर्मल रेंज में है या अब नॉर्मल रेंज में है? अब नॉर्मल, मतलब पीएच कम हो रही है ज्यादा हो रही है? कम हो रही है, तो मतलब क्या होगा? एसिडोसिस, लिख लिया आपने एसिडोसिस, ठीक है। अब देखो CO2 क्या है? अब नॉर्मल है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ठीक है। SCO3 देखो क्या है? नॉर्मल है, अब नॉर्मल है? अब नॉर्मल है ना, लेकिन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है ना। अब देखो एसिडोसिस है, अगर मेटाबॉलिक होता तो ये SCO3 क्या है? बेस है आपका, क्या है? बेस, मतलब एल्केलोसिस, ये तो एल्केलोसिस को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये कम होता तो मानता कि ये भाई एसिडोसिस हो सकता है, लेकिन ये तो
SCO3O माइनस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो एल्केलोसिस, ठीक है। और SCO3 जितना कम होगा उतना क्या होगा, एसिड, ठीक है। अब ये तो क्या कर रहा है, एल्केलोसिस को सपोर्ट कर रहा है। अब CO2 क्या मैंने बताया आपका, वोलेटाइल एसिड है। अब CO2 35 से 45 मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा है, मतलब बहुत सारा है, तो एसिडोसिस। तो कौन सा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो, अब ये क्यों बढ़ा, ये क्यों बढ़ा, थोड़ा सा क्यों बढ़ा, ये देखो भाई साहब, क्या आपके फेफड़े जो है स्मोक कर करके फैल गए। अब एक किडनी आपको सपोर्ट कर रही है, अब क्या हुआ, फेफड़ों ने CO2 रिटर्न करना शुरू कर दिया। अब उसमें भाई एसिडोसिस हो रहा है, अब फेफड़े क्या कर रहे हैं, सॉरी किडनी क्या कर रही है, उसको एसिडोसिस को कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि क्या है, बेस को क्या बढ़ा रही है। तो मतलब एसिड जितना बढ़ा वो लगभग यहाँ से इसने शुरू किया है बढ़ाना, समझ में, कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल से थोड़ा सा तो ज्यादा है। तो फिर मैंने आपको बोला तीनों अब नॉर्मल है, तो मतलब पार्शियली कंपनसेट, और डाटा क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ रहा है, अगर इससे ये ट्रिक भी नहीं आएगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। ट्रिक 3 लाइनें और रट लेना बस, उसके हिसाब से हो जाएगा आराम से, क्योंकि हर कोई निकाल लेता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, ये तो हर कोई निकाल लेगा। नेक्स्ट लिखो आप, पीएच लिखो 7.51 29 18। और जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई। जिसको आज की क्लास समझ में नहीं आ रही है वो पहले कल की क्लास पढ़ लेना, फिर आ जाएगी आप लोग को समझ में। आप पहली बार आ रहे हैं, इसकी स्किन वाली, मैंने स्किन तो पढ़ा ही नहीं कभी, मैंने स्किन पढ़ा है कभी, मैंने स्किन नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा। मैंने कहा था जिससे पूछूंगा। चलो बताओ, ये बताएगा शिवम। बता शिवम। कल, अरे ये तो अभी करवाया यार मैंने, किसने, इसमें तो कल का मतलब ही नहीं है, तेरे बहाने पूरे नहीं होते कभी। और मुझे लग रहा है प्री में क्वेश्चन आएगा इस बार ये, अब मान लेना प्री या मेन में किसी एक एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आएगा एसिड बेस इम्बैलेंस का, क्योंकि बहुत साल से नहीं आया, 2-3 साल हो गए इसको, यहाँ नहीं आया अभी। ये मान लेना, रट लेना, एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, इसलिए मैंने करवाया, वरना ये करवाता नहीं मैं। बता, ये बताएंगी ये मोहतरमा। आप बताओ क्या नाम है आपका, हाँ दिव्या, बताओ। मेटाबॉलिक, सबसे पहले कंपनसेट छोड़ो, तुम नॉर्मल है क्या वो बताओ पहले। हाँ, सारा अब नॉर्मल है, ठीक है। हाँ वो तो आपने बोल दिया ना, सारा अब नॉर्मल है, बस सिंगल सिंगल बताने की क्या नीड है उसमें। अब बताओ ये क्या है, अब नॉर्मलिटी कौन सी है, कौन सी टाइप की अब नॉर्मलिटी है। पहले कंपनसेट पार्शियली कंपनसेट, उसको गोली मारो, पहले नॉर्मल बताओ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, वो बताओ है क्या चीज। हाँ देखो, आप, मैंने 2 लाइन बताई, अगर पीएच अब नॉर्मल है तो क्या हो सकता है, अनकंपनसेट हो सकता है और पार्शियली कंपनसेट हो सकता है। अब देखो, और पीएच नॉर्मल है तो कंपनसेट हो सकता है और नॉर्मल फिनोमेना हो सकता है। पीएच अब नॉर्मल देखते हैं, आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ 2 ही कंडीशन हो सकती है, क्या, अनकंपनसेट और पार्शियली कंपनसेट, क्योंकि नॉर्मल होती तो उधर 2 होती फिर वो, तो ऐसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश करो आप। तो यहाँ 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो अनकंपनसेट हो सकता है या पार्शियली कंपनसेट हो सकता है।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। आगे तुम बताओ, ये चेतना। ये हटना, तुम बताओ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, साइन बताइए। रेस्पिरेटरी, अब आगे बताओ, कंपनसेट है या पार्सली कंपनसेट है, कैसा है? अनकंपनसेट, कैसे है? क्या? और ऊपर की वैल्यू नॉर्मल है? तो फिर मैंने क्या बताया था, तीनों अब नॉर्मल हो तो अनकंपनसेट। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सुबह बताओ, एक्सप्लेन करो। अब इधर सुनो, आधे बच्चों को तो पीएच का ही नहीं पता। देखो पीएच आपका होता है 7.35 से 7.45, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो इस माइनर रेंज में काम करती है, ठीक है। अगर 7.35 से कम होता है, किससे? 7.35 से कम होता है और कहां तक जाता है? 6.80, तो इसका मतलब ये किसको लीड कर रहा है? एसिडोसिस। ध्यान रखना, 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस। अगर यही वैल्यू 7.45 से 7.80 तक जाती है तो एल्कोलोसिस। अब बहुत कम देखने को मिला है कि पीएच 6.80 के पार, उससे भी कम चला गया और पेशेंट क्या है, क्या है, सर्वाइव कर गया। अगर आपकी पीएच 6.80 से भी कम जा रही है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट नियर बाई डेथ। ये समझना आप। अगर 7.35 से कम हो रहा है तो मतलब एसिडोसिस, 7.45 से ज्यादा हो रहा है तो एल्केलोसिस। ये समझ में आया। फिर मैंने आपको दो कंडीशन बताई। मैंने बोला पीएच, हम लोगों ने पीएच की कहानी सुनी, इधर देखो सीधे से पीएच सुना। पीएच एक तो कंडीशन में क्या है, अब नॉर्मल। इधर देखते जाना तुम लोग, पीएच क्या है, अब नॉर्मल। एक है पीएच नॉर्मल। दोनों की दो दो कहानी है कि नहीं है? अगर पीएच आपकी अब नॉर्मल है तो दो कंडीशन हो सकती है। क्या? देखो हम एबीजी में मेनली दो क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ठीक है। तीन क्राइटेरिया, क्या? पीएच, पीसीओ2 और कार्बोनेट आयन। पीएच पहला क्राइटेरिया देख ले, पीएच क्या है आपकी अब नॉर्मल है। बच्चे कौन से दो क्राइटेरिया, पैरामीटर? पीसीओ2 और एसओ3। अगर उन दोनों में से कोई एक अब नॉर्मल है और एक क्या है, नॉर्मल, एक नॉर्मल है और एक क्या है, अब नॉर्मल, तो क्या होगा ये, अनकंपनसेट, यूसी। और दोनों ही अब नॉर्मल है, पार्शली कंपनसेट। अब इस हिसाब से आप कह सकते हो कि पीएच भी आपकी अब नॉर्मल थी, हाँ ठीक है नहीं, आपका पीसीओ2 भी और अब नॉर्मल है और एससीओ3 माइनस भी क्या है, अब नॉर्मल है। तो ये किसको लीड कर रहा है, पार्शली कंपनसेट। तो मतलब आप सिंपल से कह सकते हैं एक वर्ड में, अगर तीनों ही अब नॉर्मल है तो क्या है, पार्शली कंपनसेट। यही तो बता रहा था इतनी देर से मैं, ठीक है। अब इधर देखो, पीएच क्या है आपकी अब नॉर्मल। अब PCO2 H2CO3 माइनस, इनमें दोनों में से कोई एक नॉर्मल है। हम मान लेते हैं PCO2 नॉर्मल रेंज में और ये H2CO3 क्या है, अब नॉर्मल है। मैंने वो माना है, ऐसा नहीं कि CO2 ही है, अब ये भी हो सकता है नॉर्मल रेंज में। तो मैंने माना कि पीएच क्या है, अब नॉर्मल है और इन दोनों पैरामीटर में से कोई एक नॉर्मल है और एक क्या है, अब नॉर्मल है। तो फिर वो किसको लीड करेगा, अनकंपनसेट को। तो ये आप पीएच देख के भी बता सकते हो। ये समझ में आ? अब देखो, अब नॉर्मल पीएच की कहानी है कि नॉर्मल है, बाकी के दो पैरामीटर भी नॉर्मल है, तो मतलब नॉर्मल एबीसी है। और बाकी पीएच नॉर्मल है आपकी और दोनों पैरामीटर क्या है, अब नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा, ये कंपनसेट। तो पीएच देख के आप बता सकते हो कि कौन सा हो सकता है। चार ऑप्शन आते हैं, पीएच देख के दो हटा दोगे आप, बचे दो। पीएच देख के दो हटा दोगे, नहीं दो हटा दोगे?
अगर ये लिखाऊंगा लास्ट में, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो इससे शॉर्ट नहीं हो सकता भाई लोग। जिसने कल की क्लास ली उसको समझ में आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, देखो पीएच रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक का क्या समझ में नहीं आया कि रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा, ये समझ में नहीं आया। ठीक है सुनो, मैंने आपको पीएच बोला कितना होता है नॉर्मल वैल्यू 7.45, ठीक है। PCO2 कितना होता है 35 से 45, और कार्बोनेट आयन कितना होता है 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ध्यान सुना, मैंने बोला अगर पीएच आपकी, मैंने बोला पीएच आपकी अगर 35 से कम हो रही है तो क्या होगा एसिडोसिस। अगर पीएच आपकी 45 से ज्यादा, सॉरी, पीएच आपकी 45 से कम हो रही है तो एसिडोसिस, पीएच 45 से ज्यादा हो रही है तो एल्केलोसिस। ये तो समझ में आया था तुम्हें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं PCO2। PCO2 आपका क्या है वोलेटाइल एसिड, बॉडी के अंदर जितना ज्यादा CO2 होगा एसिड होगा, तो CO2 जितना ज्यादा मतलब 45 से ज्यादा एसिडोसिस, 35 से कम एल्केलोसिस। ये समझ में आया, इतना समझ में आया, तुम्हें आया समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं H2CO3-। ये क्या है आपका बेस है, बेस है, क्या है बेस, ठीक है। अब H2CO3 जितना ज्यादा होगा मतलब एल्केलोसिस, समझ में आया, मतलब कितना 28 से ज्यादा होगा तो एल्केलोसिस, और 22 से कम होगा तो एसिडोसिस, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि पीएच और H2CO3 क्या है, पीएच कम हो रही है तो एसिडोसिस हो रहा है, H2CO3 कम हो रहे हैं तो एसिडोसिस हो रहा है। देखा ना आपने, तो मतलब क्या है दोनों दोस्त हैं, पीएच और H2CO3 दोनों दोस्त हैं। पीएच कम होता है तब भी एसिडोसिस होता है और H2CO3 कम होता है तब भी एसिडोसिस होता है। तो एक आप लोगों ने सुना होगा पीएच कम होगा एसिडोसिस होगा, H2CO3 भी कम होगा तो एसिडोसिस होगा, पीएच ज्यादा होगा तो एल्कोलिसिस, H2CO3 ज्यादा होगा तो एल्कोलिसिस। और एक फॉर्मूला और सुना होगा आपने पीएच क्योंकि CO2 ज्यादा होता है तब एसिडोसिस होता है, और उधर पीएच कम होता है तो एसिडोसिस होता है। दोनों फॉर्मूला समझ में, अब समझ में एसिडोसिस एल्कोलिसिस। अगर आप देखो रेस्पिरेटरी होगा, अब देखो सबसे पहले हमें पीएच को देखना है, जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन था, हाँ ये देखो सबसे पहले हम पीएच देख रहे हैं, पीएच देखो 7.41, हमारा डाटा क्या है 7.35 से 7.45, तो ये किस साइड शिफ्ट हो रही है एल्केलोसिस की तरफ, तो हम लोगों ने क्या मान लिया इसको एल्केलोसिस। अब देखो, अब इस एल्कोलिसिस को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन जस्टिफाई कर रहा है वो चेक करेंगे हम, ठीक है। तीनों मतलब ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल है, मतलब पीएच क्या है नॉर्मल रेंज में, बाकी दो क्या है अब नॉर्मल, तो क्या हो सकता है ये कंपनसेट, ये हमने लिख लिया कंपनसेट, ठीक है। अब देखो एल्केलोसिस है, एल्केलोसिस तब होगा जब CO2 कम होगी, लेकिन यहाँ तो CO2 ज्यादा है, हाँ तो ये रेस्पिरेटरी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब एल्केलोसिस तो तब होगा जब SO3- ज्यादा होंगे, और ये तो 28 से ज्यादा है, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है ना इसको, समझ में आया, ठीक है। और ये 55 ये क्यों हो रहा है आपको पता है, बॉडी के अंदर एल्केलोसिस हो रहा है तो बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करिए, फेफड़ा आपका CO2 रिटेन कर रहा है, इसलिए CO2 ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पे, ये समझ में आया। और अभी भी नहीं आया ना तो फिर तो कल की क्लास पढ़ लेना तुम घर जाके 2 घंटे। नेक्स्ट लिखो, पीएच लिखो 7.41, 7.44, सॉरी पीएच लिखो 7.44,
बाकी सेम। पीएच आपकी है 7.44, PCO2 है आपका 29 और 18 आपका क्या है, चलो आने दो आंसर। जिससे पूछूंगा वही बताना। चेतना बताएगी, बताओ चेतना। यार तुम बोलते गलत है। सबसे पहले देखो तीनों क्या है, देखो इसमें सबसे पहले देखो आप इसमें नॉर्मल कौन कौन सी चीजें, अब नॉर्मल कौन सी है। पीएच क्या है आपका, पीएच क्या है उसी को बोलना है। कोई पीएच क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, अब नॉर्मल है। ये क्या है, अब नॉर्मल है। पीएच नॉर्मल है तो फिर अनकंपनसेट और पार्शियली कंपनसेट तो हो ही नहीं सकता। पीएच नॉर्मल होगी तो नॉर्मल होगा या कंपनसेट होगा, ठीक है। अब ये दो अब नॉर्मल है तो नॉर्मल तो हट ही गया, तो फिर क्या है ये, कंपनसेट। समझ में आ? अब देखो पीएच क्या है, किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, एल्केलोसिस की तरफ, तो ये क्या है हमारा एल्केलोसिस। अब देखो एल्केलोसिस को कौन जस्टिफाई कर रहा है कि रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा। एल्केलोसिस का मतलब क्या है, PCO2 29, मतलब CO2 आपकी नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो रही है 35 से 45, मतलब हो सकता है रेस्पिरेटरी। नीचे देखते हम 18, मतलब कार्बोनेट आयन क्या है आपके बेस, मतलब बेस कम हो रहा है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है। ये तो एसिडोसिस कर रहा है, मतलब ये कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है एल्केलोसिस को, तो जस्टिफाई कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी। समझ में आ? तो कंपनसेट रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। नेक्स्ट लिखो, पीएच लिखो आप अपनी, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। पीएच लिखना 7.45, पीएच है आपकी देखो आज की क्लास लेने का पर्पज ये था, अगर इस क्लास के बीच में दो, कल की और आज की क्लास के बीच में अगर 2 क्लास का भी डिफरेंस आता ना, तो आप कल वाली क्लास भूल जाते। मेरे को लगा मॉर्निंग में सबने क्लास ली होगी। ये बताएगी साइन, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, और वो कौन बताएगा, और वो इतनी ट्रिक, इतनी अच्छी ट्रिक बताइए यार। हाँ, पीएच नॉर्मल रेंज में, पीएच नॉर्मल रेंज में तो दो ही चीज हो सकती है, क्या नॉर्मल हो सकता है या कंपनसेट हो सकता है। बाकी की दो क्या है, अब नॉर्मल है तो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, तो कंपनसेट हो गया, ठीक है। अब देखो 7.45 किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, एल्केलोसिस। एल्केलोसिस में अब देखो कौन है, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी, क्यों है, 35 से कम हो रहा है और कार्बोनेट कम है, मतलब कम है ना, तो ये बेस है, बेस कम हो रहा है मतलब एसिडोसिस को बढ़ा रहा है, तो मतलब उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। आया समझ में? आज की क्लास का यही था कि क्वेश्चंस कराऊं तो कल के जो आपके जो थे नॉर्मल चीजें सब पता लग जाए। तो आप ट्रिक लिख लो, अगर लिखना चाहो तो इस क्लास का निचोड़ जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो सबसे पहले लास्ट में लिखना पीएच की कहानी लिखो सबसे पहले, इधर देखते जाओ, पहले लिखना बाद में टाइम मिलेगा। पीएच क्या हो सकता है आपका, बोलो यार,
मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ही एग्जाम आने वाला है, मुझे क्लियर करना है। पीएच अब नॉर्मल भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है। कोई डाउट है इसमें? अगर पीएच अब नॉर्मल है आपकी, क्या है, अब नॉर्मल है, तो दो कंडीशन हो सकती है। बाकी की जो दो पैरामीटर है कौन कौन से, PCO2 और H2CO3 माइनस, कौन कौन से, PCO2 और H2CO3 माइनस, या तो दोनों ही अब नॉर्मल हो या एक नॉर्मल हो या एक, अब मान लो ये अब नॉर्मल है, ऐसे मत लिखो फिर यहाँ दोनों में कंफ्यूज होगे आप। समझ गए? बाकी दो पैरामीटर है ना, उनमें कोई एक नॉर्मल हो और एक अब नॉर्मल हो। अभी कोई सा भी हो सकता है नॉर्मल और कोई सा भी हो सकता है अब नॉर्मल। तो ये कंडीशन किसको बोलेगी, अनकंपनसेट। तो ये कंडीशन किसको बताएगी, अनकंपनसेट। अगर मैं बाई चांस H2CO3 माइनस नॉर्मल दिखाता और PCO2 अब नॉर्मल दिखाता, फिर तुम वही रट लेते। तो ये मैंने लिखा दोनों पैरामीटर में एक नॉर्मल होगा और एक क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, ये याद रखना। अब वो दोनों में से कोई भी अब नॉर्मल हो सकता है और कोई भी नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ के काम करते हैं कि बाकी दोनों ही क्या है, बाकी क्या है आपके अब नॉर्मल। बाकी मतलब कौन कौन बचे, दोनों पैरामीटर। तो फिर वो क्या होगा, पार्शली कंपनसेट। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है आपकी पीएच, तो बाकी दोनों नॉर्मल है तो नॉर्मल पैरामीटर, दोनों अब नॉर्मल है तो कंपनसेट। ये समझ में आया आपको? या अब जिसको जिस तरीके से समझ में आता है ये उसी तरीके से लिख लो। जिसको जिस तरीके से समझ में आया उसको वो उस तरीके से लिख सकता है ये। इसको भी लिख। और ये यूसी और पीसी की जगह फुल फॉर्म ही लिख लेना, बाद में आधे बच्चे भी हैं जो फिर ये यूसी पीसी बाद में पता भी नहीं लगेगा उनको। रोहित लिख ले उसको तो फुल फॉर्म, ठीक है? हाँ क्या तुझे तुझे पता है, बता पीसी लिख लिया तूने? तो कल की ऐप पे क्लास पढ़ी है, वो लेके फिर पढ़ना ही, देखो समझ में आ जाएगा आराम से। वरना मैं दोबारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक वापस से। वो तो एमसीक्यू में पढ़ाया था कल, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, वो तुम्हारा टॉपिक नहीं था ये। ठीक है, ट्रिक लिखो आप तो। लिखो अनकंपनसेट, अनकंपनसेटरी। पहला क्या है आपका, अब मुझे ये बताओ अनकंपनसेटरी कब हो सकता है, कोई बताना चाहता है? देखो पीएच क्या हो आपका, अब नॉर्मल, ठीक है। बाकी PCO2 और HCO3 माइनस, इन दोनों में से क्या कोई एक हो नॉर्मल
और एक क्या हो अब नॉर्मल, तो मैं इन दोनों में से एक ऐसे लिख सकता हूं, एक नॉर्मल और एक अब नॉर्मल। ये समझ में आ जाएगा? ठीक है, ये क्या है आपका अनकंपनसेटरी। नेक्स्ट लिखो पार्शियली कंपनसेटरी। ये कब हो सकता है पार्शियल कंपनसेटरी? तीनों ही क्या है आपके अब नॉर्मल, पीएच, PCO2, H2CO3, सॉरी एस, ये तीनों ही क्या है आपके अब नॉर्मल। ठीक है, लिखो फुल कंपनसेटरी। बताओ फुल कंपनसेटरी कब होगा? पीएच नॉर्मल, बाकी आया समझ में सबको? कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी हो सकती है, कौन सी मेटाबॉलिक होगी, वो समझ में आया तुम्हें चेतना? ठीक है, इससे रिलेटेड अब जब एनक्लेक्स पढ़ोगे, एनक्लेक्स में दे रखे हैं कौन कौन सी कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करती है, कौन सी एल्केलोसिस करती है, कौन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस करती है, कौन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है, उन कंडीशंस के नाम भी लिखे हुए। तो कंडीशंस आप पढ़ लेना, रट लेना। मतलब ब्रोकन फ्रैक्चर, मतलब सॉरी ब्रोकन रिब्स कौन सी क्रिएट करती है, अलग अलग दे रखा है उन्होंने वहां पे। ठीक है, किडनी इंजरी कौन सी क्या क्रिएट करती है, तो वो एग्जाम्पल जरूर देख लेना आप, एसिडोसिस कौन सा टाइप का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ कुछ मैं एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखो पीएच, लिखो पीएच 7.45, पीएच 7.45 की जगह लिखो पीएच 7.12 लिखो। पीएच क्या लिख रहे हो? 12। PCO2 लिखो आप 90। चलो बताओ, सिंपल से एकदम, बहुत इजी से स्टार्ट किया मैंने। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आपके ऊपर ट्रिक लिखी हुई है, इसने कल की क्लास में ली, उसके लिए भी इजी है। ट्रिक देखो और बताओ, जिससे पूछूंगा वो बिन बनाओ मत अभी। पढ़ने लग गए तो है? पढ़ रहा है कितनी देर? 5-6 घंटे, बढ़िया। पढ़ पढ़, लक्षण चाहिए तेरा। ये नॉर्मल था तो इसमें ऐसे फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा था कि फुल कंपनसेटरी कर दी। देख, सबसे पहले देखो हम देखते हैं पीएच। पीएच हमारी क्या है 7.12। नॉर्मल कितनी होती है? ठीक है, इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब क्या है अब नॉर्मल। तो ये कहानी स्टार्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, मैंने बोला एक नॉर्मल एक अब नॉर्मल, अब दोनों नॉर्मल है, अब नॉर्मल है और एक नॉर्मल है तो अनकंफर्टेबल। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा? ये मिला नहीं था मेरे को। आ जाएगा, ये भी याद रखेगा तो भी आ जाएगा।
ये बताएगी मुझे। आप हाँ दिव्या, क्या नाम है आपका? हाँ जो भी, भारती। अनकंपनसेट, आगे मेटा, मेटाबॉलिक, आगे आगे क्या मेटाबॉलिक क्या बोलो? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाँ एल्केल, अरे यार तो इतना, ये बताएगी साइन। एक मिनट, अनकंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेम क्या बोलो? क्यों बताओ? हम्म, तो एसिडो रेस्पिरेटरी क्यों हुआ? और तो ये आपका नाम क्या दिव्या है? आप बताओ। अनकंपनसेट, आगे लता, तुम्हें ऐसा चाटा मारूंगा ना एक। चेतना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सुरभि, ये देखना। कुणाल, तेरे तो देख लिया मैंने। शिवम, बता यार, मतलब इतना शॉर्ट तरीके से पढ़ा है, मतलब कोई भी नहीं पढ़ाएगा, देख लेना। अपने दोस्त अगर पढ़ रहे हो ना कहीं पे, उनसे पूछ लेना, उनको एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ाया गया, तुम पढ़ा के आ जाओगे उनको। शिवम बताइयो भाई, नहीं आया? रोहित, हाँ उसके अलावा आगे कौन सा एसिडोसिस? सारे के सारे गधे हो तुम। देखो मैंने सबसे पहले बोला, इनमें देख लो सबसे पहले नॉर्मल कौन सा है, अब नॉर्मल कौन सा है, ठीक है? पीएच आपकी नॉर्मल है, पीएच क्या आपकी अब नॉर्मल, ठीक है? पीसीओ2 क्या है, नॉर्मल है अब नॉर्मल। एससीओ3 नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है? मैंने कहा था अगर पीएच नॉर्मल है या पीएच अब नॉर्मल है तो दो कंडीशन हो सकती है, क्या? बाकी के दोनों पैरामीटर अब नॉर्मल हो तो मतलब पार्शियली कंपनसेट, एक अब नॉर्मल हो और एक नॉर्मल हो तो ये कौन सा हो गया? अनकंपनसेटरी। बैठ गया ये तो, इतना आया समझ में? ये क्यों है अनकंपनसेटरी? मैंने बोला था पीएच अगर आपकी अब नॉर्मल है, बाकी के दोनों पैरामीटर में कोई एक अब नॉर्मल है और एक क्या है, नॉर्मल है, तो क्या होगा वो? अनकंपनसेटरी। अब देखो ये कह रहा है कि आपकी जो पीएच है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, 7.35 से कम होता है तो एसिडोसिस। तो एल्केलोसिस किसने बोला था यहाँ? तो ये क्या हो गया? एसिडोसिस। अब देखो, अब ये एसिडोसिस को कौन जस्टिफाई कर रहा है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है? वो देखो आप, अगर ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है तो मैंने बोला था CO2 क्या है आपका? वोलेटाइल एसिड है। CO2 जितना ज्यादा होगा एसिड भी उतना ज्यादा होगा, तो मतलब CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है हमारी पीसीओ2 की? 35 से 45, मतलब 45 से तो डबल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। तो ये हो सकता है, हम मान रहे हैं, ठीक है? मैंने बोला SCO3 माइनस मतलब 22, ये तो नॉर्मल रेंज में है, मेटाबॉलिक तो हो ही नहीं सकता, मेटाबॉलिक तो नॉर्मल रेंज में है, तो क्या है ये? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और किसके साथ में? अनकंपनसेटरी। समझ में आया तुम्हें? चेतना, नेक्स्ट लिखो, पीएच लिखो 7.53, पीएच 7.53।
सबसे पहले वही लिख कि इनमें से नॉर्मल कौन सा नॉर्मल कौन सा, इधर लिख। ए लिख ले, ए। क्या है? अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस। क्योंकि पीएच तो बढ़ रहा है ना, तो पहले अल्कोहोलिसिस हो गया, ये नॉर्मल है, अनकम्पनसेट हो गया, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। हटाना। निकालो निकालो तुम। कौन सा है? दोबारा चेक करो। एक बार देना। आया आंसर? चेक कर ले एक बार दोबारा। कौन से नॉर्मल है? कौन से नॉर्मल है? नॉर्मल है। कौन सा नॉर्मल है, एक बार और बताना। ठीक है, देखो इतना टाइम नहीं लगता वहाँ। इधर देखो, सुनो, मैंने अभी तक तुम्हें कोई चौथा पैरामीटर पढ़ाया क्या अभी जी में? 3 ही पैरामीटर पढ़ाया ना। तो जब भी चौथा पैरामीटर आपको एग्जाम में मिले, उसके ऊपर एक लाइन खींच देना ऐसे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है? अब देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल देख लेते हैं। ये क्या है आपका? अब नॉर्मल। जिसको नहीं आ रहा वो देख लो, समझ लो एक बार और। PCO2 आपका क्या है? अब नॉर्मल। और कार्बोनेट आयन क्या है आपके? 22 से 28 नॉर्मल है ना। तो उल्टा पुल्टा मत बोलो यहाँ पे, ठीक है? पीएच आपकी 7.53 अब नॉर्मल है, और CO2 आपका क्या है? अब नॉर्मल है, और कार्बोनेट क्या है? नॉर्मल। मैंने बोला था पीएच अगर आपकी अब नॉर्मल है और दोनों बाकी के 2 पैरामीटर में एक नॉर्मल हो और एक अब नॉर्मल हो, तो क्या होगा? अनकंपनसेटरी। तो आपको पता लग गया पीएच अब नॉर्मल है, दोनों में से एक नॉर्मल है और एक क्या है? अब नॉर्मल। तो ये क्या है आपका? अनकंपनसेटरी। निकल के आया अनकंपनसेटरी, ठीक है?